हेलो फ्रेंड्स, जय भीम जय भारत। जैसे कुछ भी बेकार का नहीं, सब कुछ काम का, और मनोव्यवस्था पर प्रहार करते हैं और मनोव्यवस्था का पोल खोलते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में कैसे होती है एट्रोसिटी, कैसे होता है क्राइम, कैसे हरकतों को अंजाम दिया जाता है, मामूली से मामूली चीज़ को बड़े रूप में कैसे बदला जाता है, बहुत ही ज़्यादा विशालकाय रूप में, आपके अपनों के माध्यम से। मैं अपने ब्लड रिलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं आपके अपने परिवार के लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी वजह से तो आपका वजूद है, उनकी वजह से तो आप हैं। लेकिन मनोव्यवस्था कहता है नहीं, आपके अपने ही आपके नुकसान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे लोग मनोव्यवस्था से त्रस्त होकर मान भी लेते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ, और मेरा एक ही मकसद है जीवन में, चाहे मेरे अपने पराए जितने भी लोग हैं वे नाराज़ हों या कुछ भी समझें, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा मकसद है मनोवाद को भारत से ख़त्म करना। कंघी क्यों कर रहा हूँ मैंने, ऑफ कैमरा कंघी क्यों नहीं करी? ये कंघी है, मनु का एक छोटा सा उदाहरण देके बता रहा हूँ। ये कंघी है, अगर मैंने करके अपनी जेब में रख लिया, जाहिर सी बात है मैन पर्सन बैक पॉकेट में कंघी रखता है, यानी लाइक दैट। ठीक है, मैंने अपनी पॉकेट में कंघी डाल ली। अब मनु और मनु के लोग आएंगे, जहाँ कहीं मैं स्टे रहूँगा, स्टे करूँगा, या कहीं भी आ रहा जा रहा हूँ, तो वो चुपके से पॉकेट से कंघी निकाल के पटक देंगे। एक्चुअली में ऐसा जब होता था, जब मैं अपने बच्चों को स्कूल से पिक करता था, वहाँ मेरा कम से कम 2007-8-9 में इन हरामजादों ने मुझे चैलेंज किया था कोर्ट में। मनोव्यवस्था के लोगों ने, जिनको मैं पहचान और समझ नहीं पा रहा था, वो वकील नहीं थे, वो पुलिस नहीं थे, वो कोर्ट के लोग भी नहीं थे, वो कानून संबंधित लोग भी नहीं थे, लेकिन वो कोर्ट में जम के इन्होंने 3.5 साल आर्ग्यू करी, और एक औरत है, और मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, या नामुमकिन मुमकिन कैसे हो सकता है, ऐसा वैसा कैसे कानून, हमें कुछ नहीं पता था। अब आगे बात करते हैं। तो मैंने कंघी करी, मैं बच्चों को ये सन 2000 मतलब मेरी बीवी के जाने के बाद लगातार, और अब तक, अभी 2-4 महीने पहले तक मैं बच्चों को स्कूल से स्टॉप पिक करने जाता था सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और उसी दौरान मनोव्यवस्था के लोग मेरी कंघी को निकाल कर ज़मीन पर पटक देते थे। अब मुझे वहाँ वेट करना होता था, तो मैं वॉकिंग करता था। वॉकिंग करने के दौरान अरे मेरी जेब का सामान मेरी जेब से बाहर कैसे पड़ा, तो मैंने उसे उठा के पॉकेट में। अब मनु के लिए बड़े काम का पॉइंट है, लेकिन मनोव्यवस्था प्रहार करते हुए कि मनु के हर हरकत को कैप्चर हो देखिए, मनु हर बात पे रोता है, कंगा ब्लैक हो रहा है, उसका पीछे रीज़न बता दूंगा बाद में। ये पानी में जो आयल आता है ना, उसकी वजह से हो रहा है। इसे डेली ही वॉश किया जाता है, लेकिन मेरे पास समय का अभाव रहता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा बता दूँ कि मनोव्यवस्था, ये एक छोटी सी बात बताइए, आपके लिए छोटी होगी, लेकिन इसी में जीवन क्या, पॉकेट का सामान, ये देखिए, ये साउंड देखिए, ये साउंड सुनिएगा। सीसीटीवी फुटेज में अलग से नोटिस हो रहा है, और यहाँ अलग से नोटिस हो रहा है। आते जाते हाथ से नहीं कर रहे, ऐसे नहीं करता मनु, क्योंकि ऐसे तो मनु पे मतलब मीन्स वो ऐसी हरकत नहीं करता जिससे आपका ध्यान उस पर न फंसे, न केंद्रित हो, न बटे, न खींचे। वो हरकत ऐसी करता है, वो बोलेगा भी नहीं तब भी ऐसी हरकत करता है कि आपका फोकस उसके ऊपर जाए तमाम। अच्छा, अब मैंने यहाँ बातें कही, आपको बहुत परेशानी हो रही थी, मैं जानता हूँ मनोव्यवस्था की वकालत करने वाले लोगों में की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। मनोव्यवस्था वाले अपनी वकालत खुद नहीं करते, वो आपके ज़रिए अपनी वकालत करवाते हैं। आप बैठे ना उनके वकील, बुरा मत मानिएगा, नाराज़ मत होइए, मैं बताने जा रहा हूँ, काम की बात है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े काम मनु कैसे कर लेता है बताने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ, अब लोगों को ये भी मिर्च है कि मैं अपना केस क्यों बता रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत स्तर पर क्यों बोल रहा हूँ। जिसको मिर्च है वो प्लीज़ आप कैमरा छोड़ दें, आप सॉरी मेरा वीडियो देखना बंद करें। मैं बात कर रहा था जातिवाद की, जातिगत दुर्भावनाओं पर प्रहार की। अभी मैं बताने जा रहा था कि मनु वीडियो जब शुरू हुआ था, अभी तो मैंने सारांश बोल दिया यहाँ, लेकिन इससे पहले जो मैं बोलने जा रहा था, वीडियो का बेसिक सब्जेक्ट था कि भारत की राजधानी दिल्ली में मनुवादी व्यवस्था का किस तरीके से प्रोटेक्शन होता है, किस तरीके से मनुवादी व्यवस्था कायम रह पाती है, और किस तरीके से मनुवादी व्यवस्था की पोल खोलना बेहद ज़रूरी। और मनु अपने प्रचंड कह लें, प्रखंड कह लें, और अखंड कह लें, या किसी भी प्रकार का कुछ भी कह लें, कि कैसे अपने मनुवादी सिस्टम की, अपने मनुवादी प्रोसेस की, अपने क्राइम को कैसे प्रोटेक्ट करता है, सरल शब्दों में कहें तो, यानी अपने अपराधों की सुरक्षा कैसे करता है, और किस तरीके से आपका यानी ST ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, OBC,
माइनॉरिटीज़ का जीवन खराब हो जाता है। फिर वही बात आई कि घूम फिर के अभी 2-4 दिन पहले मैंने वो 18 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके डाली एक जनरल कैटेगरी के लोगों ने। एक्चुअली वो दलित सेना शोषित सेना का काम करते हैं, तो उनके प्रोग्राम में एक वीडियो रिकॉर्ड हुई और उन्होंने अपने प्रभावों का अपने द्वारा मनुवादी वर्ण व्यवस्था सिस्टम की गलतियों को एक्सेप्ट किया, डायरेक्ट नहीं किया लेकिन किया, एनी हाउ किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे गलतियां हुई हैं उनके लोगों से और इसमें इजाफा बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार का ध्यान वो इस ओर खींचें, केंद्रित करें। तो मेरे जो भी तलाक वलाक की कोई ज़रूरत होती है तो उसमें मेंटल प्रूव करने की कोशिश होती है कि मेंटल प्रूव हो जाए कोर्ट में किसी तरीके से, है नहीं है वो अलग मैटर है, कोर्ट में साबित हो जाए किसी तरीके से, पागल है नहीं है या नपुंसक साबित हो जाए किसी तरीके से। अब दोनों ही चीज़ें नहीं है। अब मनु क्या करे, तो अब मनु इसमें बौखला जाता है कि उसका किया हुआ प्रोसेस कभी टूटता नहीं है, और जब टूटने लगता है हमारे जैसे क्रांतिकारी कह लो, बुद्धिजीवी कह लो, या साइंटिफिक लोग कह लो, या सच्चे और अच्छे लोग कह लो, तो अपने मुंह से ही अपनी सच्चाई को बयां करना पड़ रहा है, जिसमें मनु को ऑब्जेक्शन है। क्यों ऑब्जेक्शन? सबसे बड़ी बात तो ये, तो वह ऐसे प्रहार नहीं करता जैसे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ उसने अपने हरकतें करके अपने लोग लगा लिए। अब उसके लोगों को मैंने नोटिस किया, 8-10 मिनट सोचा, 15-20 मिनट सोचा, कैमरा लगा हुआ, कैमरा में सारी फुटेज रिकॉर्ड है। ये कैमरा नहीं जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो मोबाइल कैमरा, मैं सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहा हूँ। तो तमाम हरकतें कैप्चर हुई हैं, लेकिन मनु करता कैसे है प्रहार? ये 2006, 7, 8, 9 वाले दोबारा रीएक्टिवेट हो गए हैं इस वक्त, क्योंकि मुकदमा जो है कोर्ट में बड़ा ताज्जुब लिए परेशान और हैरान, और पिछली तारीख को बड़ा छल प्रपंच धोखा खेला गया था, और एक दिन नहीं 3-4 दिन लगातार खेला था। वो भी फुटेज हमारे पास में रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, पूरा मैटर रिकॉर्ड है, पूरा सीक्वेंस रिकॉर्ड है, और छल प्रक्रिया के अंतर्गत मनु को 100% कामयाबी मिली। और मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं खुद ही एक बहुत तीव्र बुद्धि का इंसान हूँ और दुश्मन को कंट्रोल में ले लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ये हुआ कैसे? अच्छा, कल शाम की फुटेज मैं यहाँ शेयर करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन करनी पड़ेगी, अलग वीडियो में करूँगा, इसमें मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि एडिटिंग करनी पड़ती है। एडिटिंग के लिए मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, अब ये टाइम नहीं होता क्योंकि बहुत सारे काम, तमाम किस्म के काम होते हैं और उनको करना होता है। घर घर की जिम्मेदारी मेरे पर ना के बराबर, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे करनी होती हैं और वो उनको मेंटेन करने में ही पूरा समय निकल गया है या पूरी उम्र निकल गई है। तो ये सब है जाति व्यवस्था के कारण। अब जाति व्यवस्था, अपराध व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनोव्यवस्था, मनुस्मृति आदि आदि आदि, डायरेक्ट प्रहार करने पे तो मनु अरेस्ट हो जाएगा, उसे जेल जाना पड़ेगा, उसकी पिटाई छिताई भी हो सकती है। लेकिन वो इनडायरेक्ट अटैक करता है, कई जगह डायरेक्ट भी कर देता है। तो लेकिन एक बात का इजाफा करूँ यहाँ, एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि जो मनु के लोग पिछले 20 साल में किसी भी तरह का षड्यंत्र आदि आदि खेल के निकले हैं और वो मेरी आइडेंटिटी में आ गए, मेरी पहचान, उनकी पहचान मेरे ब्रेन सेटअप में दर्ज हो गई है, तो मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ढूंढ ढांड के उनको उनके हिसाब से ही मतलब उन्होंने जो किया था वो उनके साथ किया जाएगा, या उन्हें उनके लिए दंडित किया जाएगा। एनी हाउ, मैं बोलने से नहीं चूकूंगा। दूसरी बात, मनु व्यवस्था के लोग अपने किए गए अपराध की सुरक्षा कैसे करते हैं, मेन सब्जेक्ट ये है। इस वीडियो की टेंडेंसी ये है, इस वीडियो की तासीर ये है, इस वीडियो का जो टोटल फॉर्मेट है, सारांश है, वो यही है। केवल इस फॉर्मेट पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। मैं मेरी वोकेबलरी द्वारा, मेरे द्वारा ये वीडियो बोला जा रहा है, किशोर के द्वारा, और इसमें सिर्फ इतना बताया जा रहा है, मनु अपने अपराध को, अपने आप को सुसज्जित, नियंत्रित और सुरक्षित किस प्रकार से करता है, अपने किए गए अपराध की वो पैरवी कैसे करता है, रक्षा कैसे से करता है, सुरक्षा कैसे करता है। जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी हो रही है, भारत की राजधानी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं बिलोंग करते हैं और उनका स्टेटस अच्छा है, मनी वाइज वो थोड़े बहुत ठीक ठाक स्थिति में है, तो वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मनु किस तरह की हरकतें करता है। खासतौर से बहुत सारे लोग, मनु अपने अपराध की प्रोटेक्शन थाने से लेकर, कोर्ट से लेकर, एक दिन की बात है मैं बता रहा हूँ, मेरा तो नेचर है अपराध का खुलासा करना, तो मनु को बड़ी चढ़, जैसे भी अभी एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल, इसकी उसको में बड़ी मिर्च है, उसने बहुत प्रोसेस की, बहुत डिमोटिवेट करने की कोशिश करी, हर तरीके का, हर संभव उसने प्रचंड मतलब जो है तरीका अपना लिया कि किसी तरीके से एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल में बंद कर दूं, नाम बदल दूं या कुछ भी कर लूं। लेकिन मनु ने फिर बाद में गंद का प्रोसेस किया।
तो कुछ लोगों ने इसका मैंने नोटिस किया कि मीडिया से ही, बहुजन मीडिया से ही कुछ लोगों ने अपने इस एंटी क्राइम यानी अपराध विरोध में न उनको वो वर्ड को ही मनु ने गंदा कर दिया। जो ANTI एंटी वर्ड है ना, इसको उसने अपने हिसाब से लिखा। कल मैं दिल्ली से बाहर गया था ये कार्ड रोड पे, और जब आते टाइम मैं वापसी आ रहा था तो मैंने एक जगह देखा अंटी ढाबा समथिंग लिखा हुआ था। तो मुझे स्टिल होना था और मैं उस ढाबे का पिक लेके मैं दिखाता, या कभी नेक्स्ट विजिट होगी तो मैं ये करूँगा। अंटी, अं की मात्रा और टी और ई की मात्रा, अंटी, नॉट एंटी, नॉट आंटी। तो ये मनु व्यवस्था के लोग हैं। अब उन्हें पता है मैं वहाँ से निकलूँगा, तो वो हरकतें वो नहीं करते जो सामान्य होती हैं। सामान्य से हटकर असामान्य हरकतें करते हैं, और असामान्य हरकतों में वो तो नहीं फंसते, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जिसके लिए वो हरकत कर रहे उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने ये कहा ना कि कंघी मैंने बताया कंघी का, पेन का, तो वो अब जैसे मेरा कंधा गिर गया, जाहिर सी बात है मुझे इसको साफ़ करने का टाइम नहीं, या जो भी स्थिति समझ लो, तो मेरे कंघे को निकाल के ज़मीन पे गिरा देना, फिर जब मेरे को नज़र में आएगा मैं उठा के रखूँगा। क्योंकि मैंने अभी वहाँ, इन्होंने मुझे उस दौरान 2007 से लेकर 2010 तक कोर्ट में डायरेक्ट चैलेंज किया था, वर्ड टू वर्ड, कि तेरा हर काम हम रोकेंगे, तेरे से इंतज़ार हम करवाएंगे, ये हम करवाएंगे, वो हम करवाएंगे। 20 मिनट का काम, यानी बच्चों को स्कूल से लेके आने का काम 20 मिनट का, इस पे भी रोएगा मनु, और मैं रुलाऊंगा। मेरी फितरत है, मनु की ये फितरत है। अभी मनु का क्या था, अभी मैं बता रहा हूँ, यहीं पे एक गंडा टाइप था सुअर, तो वो गेट के दरवाजे पे बैठ के कई घंटे बैठा रहा था। भाई सामने कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम रहा है, तो मनु रोने लगा। अब ये जो जितनी आन बान शान देख रहे हैं आप, ये कंस्ट्रक्शन के काम से है। तो हुआ क्या कि आज जितना मैं आराम का जीवन बिता रहा हूँ, या मेरा परिवार आराम का जीवन बिता रहा है, हायर एजुकेशन कर रहा है, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि परिवार का जो बैकअप है वो कंस्ट्रक्शन के वर्क प्रोसेसर से और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से और बाबा साहब के दिए हुए आशीर्वाद से। और जब मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सरकारी महकमे में से एक शेड्यूल कास्ट शख्सियत ये ने पापा जी की मदद करी थी, कि जैसे आज मेरा संघर्ष चल रहा है, इस टाइम में रोज़गार को लेकर मेरे पापा जी भी संघर्ष कर रहे थे। तो उस दौरान एक शेड्यूल कास्ट ऑफिसर ने, क्योंकि हम शेड्यूल कास्ट है, हमें रास्ता नहीं पता होता, तो उन्होंने आके पापा जी की मदद करी और पापा जी को वो प्रोसेस दिया जो बाबा साहब ने संविधान में दिया है। उसके चलते ये आन बान शान आई। और फिर वही बात है कि हमारे लोगों को पता तो होता नहीं कुछ भी, हमें भी नहीं पता था किसी टाइम पे। मैं बहुजन मीडिया में और मीडिया में 30 साल से हूँ, तो वो फिर भी नहीं पता था कुछ भी, इतना एट्रोसिटी फेस कर फिर भी कुछ नहीं पता था। तो मनु व्यवस्था के लोग अपने और हमारे कुछ खास जो जिन्हें अहम माना जाता है, जो मतलब उनकी बातों में आ जाएगा। अब जो मुझे नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता ही हमारी बातों में आएगा ही नहीं। मनु की कोई भी बात मेरे पर असर नहीं करती, चाहे मैं पूजा पाठ करता था नहीं करता था, अंधभक्ति में था नहीं था। वैसे मैं अंधभक्त नहीं रहा कभी भी, उस समय यही तो बात की चिड़ मची थी कोर्ट में, तो मुझे पूरा पता नहीं था प्रोसेस है। हाँ मैं भगवान को मानता था, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से अंधभक्ति में नहीं। एक वक्त था, तो पूजा पाठ वगैरह वगैरह अलग मैटर हो जाएगा, सब्जेक्ट से आउट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, तो जो उनकी बातों में नहीं आता वो उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। मैं हूँ और मुझे खुशी है। देखिए मैं हंस रहा हूँ, खुशी इस बात का प्रमाण है, किस बात का, कि मैं मनु के विपरीत हूँ, मनु के खिलाफ हूँ। और इसी वजह से मेरे एक चैनल है एंटी क्राइम न्यूज चैनल, जो मनु व्यवस्था को तिल मिला देता है, परेशान कर देता है, अव्यवस्थित। तो कल यहाँ मैं दिल्ली के बाहर से, मतलब 1 साइड 4, मैं नंबर नहीं दिखाना चाहता स्कूटी का, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करता हूँ। ये वो व्हीकल है जिससे मैं आया, मतलब इससे मैंने विज़िट की थी। तो लॉन्ग विज़िट थी, 4 आवर्स 1 साइड, और नहीं तो कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे तो रही है कम से कम। ड्यूरेशन मैंने मेज़र नहीं किया, लेकिन जो भी है। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो भी गया था, स्लो मीन्स नॉर्मल स्पीड से 40 की एवरेज मान लो, तो थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहा था। अब उसने हरकत कर दी, अब उसको बताया कि मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगा। तो मैं जब आया शाम को, तो यहाँ ड्रामा लगा रखा था गेट के दरवाजे पे।
वोकेबलरी सुनना, टोन सुनना, इफेक्ट सुनना, और सीसीटीवी फुटेज में तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो ही रही है सारी हरकतें। और ये मोबाइल से मैं अभी एक सोशल मीडिया के लिए मनु के हरकतों का खुलासा जो कर रहा हूँ, मनु व्यवस्था की हरकतों का, तो मनु अपने क्राइम की प्रोटेक्शन करना चाहता है। अब मैंने ऑब्जेक्शन किया तो फर्जीवाड़े के केस के अंतर्गत मेरे एंटी यानी मेरे खिलाफ तैयार किए गए लोगों ने, जो उस वक्त यहाँ वजूद में भी नहीं थे, कहीं ना कहीं होंगे लेकिन यहाँ नहीं थे, कुछ नए कुछ पुराने सारे मिला जुला के फर्जीवाड़े वालों ने इनको सुसज्जित किया है, तैयार किया है। ऐसा नहीं है ये कैमरा ऑफ हो जाएगा तो सीसीटीवी फुटेज में इनकी हरकतों का कैप्चरिंग नहीं होगा। लगातार हो रही है, रात दिन हो रही है, इसीलिए लगा रखा, और मैं इसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, बहुत पैसा इन्वेस्ट करता हूँ कि इनकी हरकतें लगातार कैप्चर होती रहें और इन्हें मैं किसी न किसी प्रकार से दंडित करने में सफल हो सकूँ। क्योंकि इन्होंने हरकत करनी है। मैं भी बता रहा था गैंडा टाइप, तो वो गैंडा टाइप यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया था हमारे कंपटीशन में, तो इस इलाके के लोगों ने बोले तुम्हारा कंस्ट्रक्शन काम है, हमारा भी एक है। चलो भाई होगा, हमें क्या लेना देना। तो वो गधे को यहाँ बैठ के गेट पे गुंडागर्दी, गाली गलौज। अब मैंने उसको बोला भाई ढंग में नहीं, मैं कर दूंगा सही किसी दिन तेरे को, यहाँ गेट पे बैठ के गाली गलौज मत क्या करूँ। गैंडे को भी पता चल रहा होगा, उस गैंडे के लोगों को भी पता नहीं, इसी लोग इलाके के लोगों, ये इसी इलाके लोग नहीं, ये फर्जीवाड़े वाले लोगों द्वारा एक्टिव है, जो 2007 से लेकर अब तक एक्टिव है। तो इन लोगों ने यहाँ पे बैठ के गुंडागर्दी गंद मचाया, मैंने खींच दिया ढंग से, मैं ढंग से, तो बड़ी हैरत हुई, बड़ा अचरज हुआ। जिन लोगों की इसी समय मैंने कोर्ट में तारीफ करी थी उन लोगों को बड़े परेशान हो गए। तो मैंने कल भी टोका, तो कल भी वो कह रहे, कल भी उन्हें ऑब्जेक्शन हुआ, बड़ा बुरा लगा। तो वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हाउ मी अग्रेसिव, लेकिन ऐसा नहीं। इन्होंने मेरे को यहाँ तक कहा कि मैं बर्दाश्त करूँ, क्यों भाई बर्दाश्त करूँ। फिर इन्होंने उसकी चिड़ कैसे निकाली, रात को 11:27 के आसपास यहाँ पे कुछ छोटी छोटी उम्र के 10-12 साल के कई बच्चों को 13-14 से 10-12 साल से लेकर 12-13 साल की उम्र से लेकर 16-17 साल तक के बच्चे कई ट्यूशन से आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, जो भी है, उनके हाथ में कुछ किताबें थी और वो यहाँ पे गंदी गालियाँ और आवाज़ें निकलते हुए निकलते। ये इनका रेगुलर प्रोसेस है, मैं अपने बहुत सारे साथियों को बताता हूँ। फिर हमें ये भी कहा जाता है कि हम यहाँ से मकान छोड़ के कहीं निकल जाएँ। तो अच्छा, परिवार वाले चले गए थे एक बार फर्जीवाड़ों के अंतर्गत। फर्जीवाड़े जो 2007 से लेकर और 2010 तक तो मेरी तरफ से उनके ऊपर मुकदमा चला था, और उससे अलावा मुकदमा आज भी चल रहा है, और उसी मुकदमे में उनके पास मेरे अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, तो वो तिलमिला अभी ये साइड में खड़े होकर बातें रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। अबे गधे के पूतो, मैं ये मोबाइल में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा। तो इसी कहते हैं मनु में बुद्धि नहीं होती। अच्छा, हमारे लोग वकालत में आ जाते हैं उनकी मनु व्यवस्था की। मैं फिर बताने जा रहा हूँ कि अगर हम मूर्खों को बुद्धि दे देंगे, जो आपके शत्रु हैं, जो आप पर प्रहार करते हैं, जो आप पर क्राइम करते हैं सदियों से, यदि हम उन्हें बुद्धि दे देंगे तो वो तो आप पर और क्राइम करेंगे। उनकी तो टेंडेंसी हुई है ना अपराध की, उनकी टेंडेंसी वो थोड़ी है, उनकी फितरत वो थोड़ी है, उनकी तासीर वो थोड़ी है, उनका नज़रिया वो नहीं है आपके प्रति जो आपका उनके प्रति है। आपका नज़रिया यानी हमारा नज़रिया मानवता का, लेकिन उनका नज़रिया गुंडागर्दी का। तो वो अपने प्रोसेस को सुरक्षित करते हैं आपके अपनों के जरिए, फिर खुद अपने स्तर पर भी। अब बताइए, आपका समाज यानी हमारा समाज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कमज़ोर क्यों नहीं बनेगा? सिर्फ दाल रोटी के चक्कर में उलझा रहता है। तो हाँ भाई, मैं मानता हूँ ज़रूरी है, लेकिन मनुवाद की वकालत तो ज़रूरी नहीं है ना। मनुस्मृति की, मनु व्यवस्था के लोगों की, वर्ण व्यवस्था के लोगों की। अब देश का पीएम किस तरीके का है, ये आपको हमको सबको पता है। अब क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन अब तक भी जितनी बयानबाजी हुई है वो तो मुझे नहीं लग रहा कि ये, चलो वोकैबुलरी छोड़ दो, शब्दावली को छोड़ दो, क्या कहा क्या सुना बकवास छोड़ दो। अरे हरामजादो, मैं हरामजादो शब्द वर्ण व्यवस्था के खिलाफ यूज़ कर रहा हूँ, और जो इन लोगों ने ईवीएम लागू कर रखे हैं उन लोगों के एंटी यूज़ कर रहा हूँ, लोगों के खिलाफ यूज़ कर रहा हूँ। तो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ईवीएम, तो ईवीएम बेसिक मुद्दा है। ईवीएम तो कैपेबल है ना, उपलब्ध है ना, लागू कर रखी है ना। क्यों कर रखी है भाई, क्यों कर रखी है? दिमाग काम नहीं करता क्या? वोट हैक हो रहे हैं,
भूल गए क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब परम पूजनीय बोधिसत्व विश्व रत्न मानव मसीहा ने क्या किया था? दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वोटिंग के लिए, मत अधिकार के लिए क्या किया था? भूल गए क्या? दूसरा क्यों याद रखेगा? तुम्हारे काम की चीज़ें तुम ही याद नहीं रख रहे। पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है? SC ST की ज़्यादा है कि मनुवादियों की ज़्यादा है? मनुवादी मात्र 15% है, हम 85% है। फिर भी हम लोग हैक हो रहे हैं, फिर भी हमारा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। क्यों हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं? क्यों हमारे पल पल में हर चप्पे चप्पे में टूट रहे हैं? तो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, ये इस बात को समझ ले कि बहुजन आप हो, मूल निवासी आप हो, मूल वंशी आप हो, कन्वर्टेड भी आप ही हो। इसलिए सावधान, होशियारी से काम लें और विपक्ष को हर स्तर पर कमज़ोर बनाने का, व्यापार से लेकर हर चीज़ पर उसको कमज़ोर बनाना होगा। या मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया, उसका बहुत सारा क्राइम है, मानवता के हित में नहीं है। मेरे पास एविडेंस है और ये एविडेंस पीने के पानी में पैकिंग के अंदर पॉइजन कैसे आ जाता है, ये पानी की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। ये जो मेरी दुर्गति हो रही है, इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ रखी है, एक बार तो इतनी बढ़ गई थी, तो ये किसी चिंता, भय, परेशानी, टेंशन आदि से नहीं है, डिप्रेशन से नहीं है। डिप्रेशन से मैं होता तो मैं इतना बढ़िया वोकैबुलरी कैसे कर लेता यहाँ पर। तो मनु के प्रहारों पर मेरा ये प्रहार है और मनु जिस तरीके से खिलावर है उसी तरीके से मैं भी खिलावर हूँ, लेकिन कहीं धोखा मैं भी खाता हूँ, लेकिन कहीं चोट मैं मनु को भी दे देता हूँ। तो मनु व्यवस्था को प्रताड़ित करने के लिए, लज्जित करने के लिए, दीनहीन करने के लिए, जो उसने मेरे समाज की जो स्थिति बनाई हुई है, वही स्थिति मैं मनु व्यवस्था की बनाकर ही दम लूंगा। मनु को बहुत बुरा लग रहा, बहुत मिर्ची लग रही हो भाई साहब। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। परसों का मैं परेशान, मुझे पानी पीना था, पानी था, वैसे तो सब कुछ है, लाखों रुपए का इंतजाम कर रखा है पानी का, आरो सब लगा रखा है, लेकिन पानी नहीं ठीक आ रहा, पानी जैसा नहीं है। इससे परेशान होके, त्रस्तग्रस्त होके, कई घंटे प्यासा रहने के बाद में मैं गया और मैं पानी लेके आया। और भाई साहब पानी नमकीन, बिजरेली की 2 लीटर की बोतल के अंदर पानी नमकीन पीने के बाद मेरे तबीयत तो और ज़्यादा ख़राब, मैं परेशान। बनिए से ही ऊपर, बनिए की दुकान में दुनिया भर के ड्रामे, मैंने स्कूटी वहाँ लगाई, बनिए की दुकान के पास में भाई साहब स्पेस था उसके पास में, वो निकल सकता था हरामज़ादा, लेकिन निकलना नहीं, वो ये चाहता था मैं उससे आर्ग्यू करूं, मैं उससे गाली गलौज करूं, मैं उससे फाइट करूं, तू मैं करूं, वो ये चाहता था। उसने वहाँ पूरा इंतजाम करा था, मेरे कैमरा में उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हुई। अब भाई साहब हॉर्न पे मैंने ठीक है स्कूटी साइड कर ली, मैंने कहा रुक जा भाई 1 सेकंड में कर रहा हूँ। इस पर भी उसने कमेंट कसा, तंज कसा, और मैंने स्कूटी साइड कर ली। मैंने कहा अब बोलता हूँ, तब तेरा चौड़े होने का वक्त था और अब मेरा चौड़ा होने का वक्त है, बोल ठीक है। अब मेरे मुँह से माफ़ कीजिएगा, गाली निकल गई, बहुत परेशान करता है मनु व्यवस्था। तो उस वक्त ये क्या हुआ, इसने ड्रामा जब खेला मेरा खून खोल उठा, मैं अब बोल, तब नहीं बोला, तब साला सीधा निकल गया। लेकिन हरामजादे जब पास में स्पेस पड़ा है तो उधर से निकल सकता है, उधर से नहीं निकला। तो ये कुबुद्ध होते हैं, मूर्ख होते हैं, और ये जो गाली निकल गई है इसमें बाय मिस्टेक निकल गई, खुंदक में निकल गई। तो मनु व्यवस्था के लोग अत्यंत मूर्ख होते हैं, निरे मूर्ख होते हैं, धूर्त होते हैं, नलायक होते हैं। वहाँ पूरा इंस्टॉलेशन। अब मनु व्यवस्था के लोग क्या इसको पता था तो वहाँ जाएगा? हाँ, पल चप्पे में उनको ये पता होता है कि अब ये निकलेगा। वो ऐसे नहीं करते, वो 99% गैस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, और उनका अंदाज़ा लगभग 100% सही निकलता है। मैं बता देता हूँ उनके अंदाजे का भी पूरा मैंने शोध किया है पहले 15-20 साल में कि इन्हें पता कैसे लगता है, ये किस तरीके से हरकतों को हूबहू अंजाम देते। मैं अभी पिछले वीडियो में बता रहा था, पता नहीं किसी को मौखिक रूप से बता रहा था विदाउट वीडियो, हाँ शायद मैंने अपने भाई साहब, मैं अकाउंट में कुछ अमाउंट सबमिट कराने गया, सेम अमाउंट मैंने यहीं बैठ के अमाउंट की ना, ये आउटडोर है तो यहाँ दिखाई देता है। उससे पहले अकाउंट का फ़ोन पे जिक्र भी हुआ, तो अकाउंट उसके अमाउंट, जो अमाउंट की क्वांटिटी थी, एक लिमिट थी, वो वोकैबुलरी में भी आ गया और आंखों से देखने में भी आ गया मनु के। तो उस अमाउंट को उसने, क्योंकि वही एक जगह थी, वहाँ से मैं पहले भी करवाता हूँ अकाउंट जमा अपने अकाउंट में, अब वो अमाउंट जमा मतलब थोड़ा बहुत पैसा जो है वो अपने अमाउंट में जमा करवाता हूँ वहाँ से। कई बार ऑनलाइन परचेजिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, उस दौरान मुझे कराना पड़ता है, हालांकि पैसा मेरा अपना नहीं। मीन्स कि ये पैसा मैंने अपने परिवार से लिया था, मजबूरी में लिया था, क्योंकि मुझे कल आउटडोर पे जाना था, लंबी यात्रा पे जाना था, अपने माता पिता से लिया था मजबूरी में। तो वो मैंने जब अपने अकाउंट में सबमिट कराया
तो ये घर से जितनी नहीं हुआ, जैसे आउटडोर पे मेरा फ़ोन पे पता, हाँ मैं जा रहा हूँ अभी और इतना अमाउंट मैंने सबमिट कराना है, वो सुन लिया होगा मनोव्यवस्था के लोगों ने। वो भाई साहब वहाँ पे पहुँच गया और पहुँच के वर्ड टू वर्ड वही सेम अमाउंट उसने बोला। तो मनु कितनी हरकतें करता है, कितना बारीक षड्यंत्र करता है, ये हमारे लोगों का, जब मैं कई बार फील्ड में होता हूँ तो बड़े बड़े जो क्रांतिकारी हैं जिनका दुनिया में नाम है, देश विदेश में नाम है, उनके मुंह से भी कई बार ये बातें उन्होंने भी एक्सेप्ट करी हैं कि हाँ मनोव्यवस्था के लोग इस तरीके से प्रहार करते हैं, इस तरीके की हरकतें करते हैं। सही बात। आर्टिकल 25, मैं ये नहीं कह रहा हम इन चीज़ों में पढ़े, बिल्कुल भी हमारे लिए, हमारे पास में इन चीज़ों के लिए, फालतू चीज़ों के लिए समय नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक बार मनोव्यवस्था का मुझ पर प्रेशर था, मैं 11वीं-12वीं में था, स्टूडेंट था, उस समय की बात है। तो मेरे पे डायरेक्ट प्रेशर नहीं था, मेरे पे डायरेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अपने 14 ईयर्स की एज में उन्हें जवाब दे चुका था। तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया था, ये हमारे विमुख रहने वाला इंसान है और ये कभी भी हमारी बातों में नहीं आने वाला इंसान है, क्योंकि उनके नारायण के प्रसाद को मैंने ठुकरा दिया। हालांकि मैं खुद भी भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करता था, मैंने अभी 2016-17 तक भगवान की पूजा पाठ बहुत ज़्यादा की है, व्रत किए हैं, शनि मंगल के बहुत कुछ किया, जब मैं भी नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं था, लेकिन मैं अंधविश्वासी कतई नहीं था, लेकिन वो बना देते हैं। तो मनोव्यवस्था कैसे खेलती है, वीडियो का सब्जेक्ट यही है। तो मैं मतलब उनको, तो मैंने उनका प्रसाद भी ठुकरा दिया था, प्रसाद भी नहीं लिया था, क्योंकि वो शत्रु के घर से था, और भी बहुत कुछ था। मैंने कोर्ट में भी बयान दिया, ऐसा नहीं है कि यहाँ वीडियो में कह रहा हूँ, 2007 से लेकर 2010 तक मैंने कोर्ट में भी ये वोकैबुलरी करी है, जैसे मैं यहाँ बोलूँ, पूछा उन्होंने, मैंने बताया। तो अब भाई इनको ये पता था, ये तो मैं पता नहीं क्या, हाँ, तो मैं जब 11वीं-12वीं में था तो इन्हें मेरी एजुकेशन पर भी प्रहार किया था, पहले ही नहीं किया था, पहले ही किया, बहुत पहले से कर रहे थे। तो ये जब हमें समझ में नहीं आता था कि ये एट्रोसिटी हो रही है, तो मैं 11वीं में, तो मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, नहीं आर्ट्स पढ़ ली। अरे भैया मेरे बस की आर्ट्स नहीं है, मुझे नहीं आती पढ़नी, नहीं पढ़नी आर्ट्स, नहीं आर्ट्स पढ़ ली। अच्छा, इन पे परिवार पे दबाव, नहीं आर्ट्स पढ़े। अभी मेरा बेटा, मैंने वो लैब से कोट पहन के आया था, तो मतलब मनु तिलमिला, मनु बहुत परेशान है, हर बात पे उसको तंज कसना होता, हर बात में अपने टाइप की कहानी उसको बनानी होती। तो भाई मेरा बच्चा जो है साइंस का स्टूडेंट है, और मेरी बेटिया भी साइंस पढ़ती, लेकिन उसको वो साइंस स्टूडेंट या 100/200 उसका रिजल्ट रहा है। जब भी उसके जिस भी सब्जेक्ट का उसको टीचर मिल गया तो उसमें 100/400 आई, और ऐसे बेटा रहा, मैक्सिमम 99% में कह दूँ कि ऐसा ही रहा। तो दोनों बच्चे A+ लाने वाले बच्चे रहे हैं अपने टाइम में, स्टूडेंट टाइम। तो इन्होंने बच्चा उस दिन लैब, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने मेरी एजुकेशन कैसे ख़राब करी, और जब मेरा बच्चा साइंस पढ़ रहा है और मेरा एक बच्चा जो साइंस स्टूडेंट था उसको कैसे आर्ट्स का स्टूडेंट बना दिया। क्यों? ये मनोव्यवस्था का है सारा चक्रव्यूह, सारा सिस्टम। और मनोव्यवस्था को तो छोड़ो, मनोव्यवस्था को तो ख़त्म करना है भारत से पूरी तरीके से। और इसमें मतलब हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मनोव्यवस्था किस तरीके से आपको और आपके लोगों को कमज़ोर बना रही है। अब हमारे लोग मंदिरों वगैरह बता रही थी, तो अंधविश्वास के रूप में नहीं, लेकिन हाँ एक सात्विक दृष्टिकोण से मैं पूजा पाठ जरूर किया करता था, और हमारे बहुत सारे लोग ऐसे ही करते। ये इसलिए नहीं करते कि भगवान प्रसन्न होगा, वरदान देगा, ये सब करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, नहीं, इसलिए ये इनका मेंटलिटी नहीं होती। SC/ST की मेंटलिटी ये नहीं होती पूजा पाठ को लेकर। मैं SC/ST की मेंटलिटी होती है थोड़ा सी सात्विक वृत्ति, सात्विक दृष्टिकोण होता है जो लोग पूजा पाठ करते हैं। तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं। अब इतना जीवन खराब हुआ, इतना प्रोसेस हुआ। अभी आजकल सोशल मीडिया पे आइडिया, मैंने कहा था कोविड में आइडिया, तो वो था बिजनेस, कोई आइडिया नहीं आया था, लेकिन वो मेरे को उस समय टीज कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो जितना मेरे को, तो मैंने उस समय उनको बोला, ठीक है ना। मैं आज भी बोलता हूँ, मैं सेम टेंडेंसी, सेम नेचर का हूँ, वही नेचर है, वही फितरत है, वही आचार विचार है। उम्र जरूर बढ़ गई है, वक्त ख़राब हो गया, ज़िंदगी के बेशकीमती बहुमूल्य समय 20 साल का ख़राब हो गया। मनु ने इस पर भी सोशल मीडिया पे कहानी बनानी शुरू कर दी है, शब्द और टेंडेंसी यहाँ से चुराते हैं और अपने काम पूरे करते हैं। तो विचारधारा यहाँ से ले लें हमसे, तो ऐसा नहीं है। ये सब मनोव्यवस्था का है, वर्ण व्यवस्था का
अच्छा, कल उन्होंने जब अपराध की वकालत करी ना, तो उनके, मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है, वो सही नहीं है, लेकिन जो मनोव्यवस्था के लिए वो बड़ा काम का भाई, बड़ा बुद्धि वाला है, बड़ा। मैं एक एक को सुधार दूंगा, बता रहा हूँ किसको, जो वर्ण व्यवस्था यानी नाइंसाफ़ी का दौर रच है। मैंने कह ही दिया कि जो दरवाजे के आसपास यहाँ हरकतें करते हैं तमाम किस्म की, इनको तो मैंने माफ़ ही नहीं करूँगा, मतलब ही नहीं बनता जो माफ़ कर दूँ। आज बच के निकल रहा है, कल कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। दंडित कानून में वो वाला प्रारपूर्ण तो है ही नहीं, जेल वेल भेजा जाना, यही होगा और क्या करें, या तो सुधर जाओ। अच्छा, लोग कहते हैं कि पुलिस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता। भाई पुलिस वाले, तो मैंने बताया, मैंने सीसीटीवी फुटेज और पुलिस वाले ड्रामा कर रहे थे, वो मैंने उनके खिलाफ ऐसे बोला, वो वाले दिमाग दिखा, फिर कह रहे सीसीटीवी लग रहा है यहाँ तो कहने का मतलब है कि मनोव्यवस्था को तोड़ना, मरोड़ना और भारत से ख़त्म कर देना। पता नहीं मैंने क्या कहा है क्या नहीं कहा, अच्छा कहा है बुरा कहा है, लेकिन जो हकीकत है वो बयां करी है। प्रूव करो कि मेंटली डिस्टर्ब ताकत है ना पैसा। ठीक है, तो ये मनोव्यवस्था की वो जो सीसीटीवी फुटेज है कल रात की, वो ज़रूर मुझे निकालनी पड़ेगी और उसको लगाना भी पड़ेगा। और यहाँ गेट दरवाजे पे ज़्यादा नाटक करा, कई बार तो मन में आ गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ विद एविडेंस, तो वो बहुत ज़्यादा कर। रही बात थाने सन 2016 के बाद में मैंने कंप्लेन करना छोड़ दिया, उससे पहले रेगुलर कंप्लेन मैंने कर रखी है। 100 नंबर पे कॉल भी 1-2 बार करी है 2016 के बाद में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उल्टा वो तो वर्ण व्यवस्था वाले मूर्ख लोग हैं, मनोव्यवस्था के लोग हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर फ़ोन किया था, चिढ़ जाते हैं साले, फिर गाली निकल जाएगी मुँह से। हरामजादो, ये सोशल मीडिया में गाली नहीं निकाल सकता इस पर, एक गाली तो निकल गई मेरे मुँह से। अबे ढंग में रह लिया करो, औकात में रह लिया करो, ठीक है ना। हरामजादो, ये वर्दी प्रोटेक्शन के लिए मिली है, कानून की सुरक्षा के लिए मिली है, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए मिली है, क्राइम करने के लिए नहीं मिली, अपराध की हिफाजत करने के लिए नहीं मिली। सुधर जाओ, नहीं मैं सुधार दूंगा। ये वर्दी छीनना आता है मुझे, अदालत से जेल भेज दूंगा, बता रहा हूँ मैं। आई बात समझ में? नहीं समझे तो समझाना मुझे आता है अच्छी तरीके से। कानून और संविधान इससे ज़्यादा देता है। तुम्हारे ये जो IPC और CRPC है ना, इससे भी ऊपर है संविधान, ठीक है ना। और तुम्हारा अपराध चप्पे चप्पे में साबित किया जा सकता है, समझ में आई ये बात? बहुत सारी चीज़ें हैं, कानूनी व्यवस्था को नज़रअंदाज करते हुए घर के बाहर जानबूझ के ये फर्जीवाड़े 2007 से लेकर 2010 तक जो लोग मेरे अगेंस्ट कोर्ट में एक्टिव रहे और फर्जी मुकदमा मुझ पर लगाया, उन लोगों ने ये फर्जीवाड़ा करवा रखा है। और वो क्या कहना चाहते हैं वो भी मुझे पता है। ये तेरे इलाके की बात नहीं है, मैं भी कर दूँ तुम्हारे इलाके में ऐसे, इसीलिए तो मुझे अव्यवस्थित कर रखा है तुम लोगों ने, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा किया हुआ बाकी नहीं रहेगा। तो अब मैं कुछ गड़बड़ आती है, तमाम किस्म का होता रहता है, रोज़ कुछ ना कुछ नए मुद्दे होते हैं, तमाम किस्म के। मैंने एक डेफिनेशन बनाई है, वेरिएशंस ऑफ क्राइम ऑन शेड्यूल कास्ट, यानी विभिन्न स्तरों पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर जुल्म होता है, ज्यादती होती है, क्राइम होता है। तो आपके मुंह से आपके लफ्ज़ों को छीन लिया जाता है, इसके लिए वो आपको पागल कह सकते हैं, इसके लिए वो आपका ब्रेन वॉश करते हैं, इसके लिए वो आपके किए हुए को अपराध घोषित कर सकते हैं। अगर आप डरे नहीं तो आपको थाने से डराने की कोशिश की जाएगी। आशुतोष तिवारी, आशुतोष राणा, फिल्म स्टार आशुतोष राणा की बात कर रहा हूँ। मैंने कोर्ट पे बयान दिए, अब ये जानबूझ के नहीं कर रहा है यहाँ से, वैसे भी इसका रेगुलर है, लेकिन साउंड इतना नहीं होना चाहिए। हर गली में साउंड कम रहेगा, लेकिन इस गली में बढ़ते ही साउंड ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ मनोवाद के प्रोटेक्टर रहते हैं। अरे इसकी आवाज़ कम कर ले, ये देख लिया। और गलियों में जब भी निकलूँगा मैं वीडियो फुटेज दिखाऊंगा, साउंड बहुत कम रहेगा, और इस गली में हमारे दरवाजे पे आते ही इसका साउंड बढ़ जाता है और आगे जाते ही कम कर लेगा। अरे भाई इसकी आवाज़ कम कर ले, अब मैं वीडियो शूट करता, मेरा सब्जेक्ट चेंज हो गया।